सत्य ही सनातन है, वो सनातन ही मानवता की रक्षक। कृष्णानंद पांडेय। धरोहर संरक्षण सेवा संगठन द्वारा सनातन विस्तार के उद्देश्य को लेकर अनवरत चल रहे संस्कृति संवाद यात्रा की बैठक का 14वां पड़ाव मां दुर्गा धर्मशाला दुर्गा मंदिर बौलिया लहरतारा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनीता तिवारी ने किया। मुख्य वक्ता संगठन के प्रमुख संयोजक कृष्णानंद पांडेय ने कहा कि सत्य ही सनातन है। सनातन मानवता पर आधारित संस्कृति व मानवीय मूल्यों पर आधारित विचारधारा है। मानवाधिकार को संरक्षित करने व मानवता के विकास का सूत्र सनातन संस्कृति में है। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि सनातन ही मानवता का रक्षक है। सनातन के विस्तार से ही मानवता की रक्षा संभव है, जिसके लिए हर सनातनी को सैनिक व सनातन विस्तार योद्धा बनना पड़ेगा। अब समय आ गया है, हर सनातनी को साधक के साथ योद्धा बनना होगा। वक्ताओं में राकेश तिवारी ने कहा कि शांति सनातन संस्कृति के रास्ते पर चलकर संभव है। हमारी परंपराएं ही पूरी दुनिया को सुख की अनुभूति करा सकती है। श्री राजकुमार मिश्र ने कहा कि सनातन संस्कृति विश्व का कल्याण हो का उद्घोष करती है। ऐसी परंपरा संस्कृति की रक्षा के लिए हमें अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। श्री दीपक मिश्र ने संगठन के कार्य और उद्देश्य की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि सनातन समाज को संगठित होकर अपनी संस्कृति का विस्तार करने का समय आ गया है। पूरे विश्व का कल्याण सनातन संस्कृति ही कर सकती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री मुन्ना तिवारी, राजकुमार मिश्र, दीपक मिश्र, मनोज शर्मा, ब्रिजेश त्रिपाठी, राकेश चौबे, संजय पटेल, घनश्याम सिंह, अजय सेठ, विवेक चौहान, चंद्रदेव पटेल सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन श्री अवधेश तिवारी ने किया। कुशल संचालन डॉक्टर रविंद्र पांडेय ने किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ से हुआ। मैं कृष्णानंद पांडे, धरोहर संरक्षण सेवा संगठन का प्रमुख संयोजक। ये किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है? अपने धरोहर को संरक्षित करने के लिए ये संस्कृति संवाद यात्रा का 14वां पड़ाव है। इसके पहले कई जगहों पे संस्कृति संवाद हुआ। अपने समाज को शस्त्रवान बनाने के लिए हमारा समाज शस्त्रवान हो, क्योंकि शस्त्र के छाँव में ही शास्त्र का अनुसंधान होता है और बिना शस्त्र के शास्त्र का अनुसंधान संभव नहीं है। इसलिए हम अपने युवा साथियों को, अपने समाज को, पूरे सनातन समाज को जगह जगह संवाद के माध्यम से शस्त्र की क्या महिमा है, भगवान राम के समय में शस्त्र की क्या महिमा रही, भगवान कृष्ण ने शस्त्र के द्वारा क्या किया, इन बातों को जगह जगह चर्चा करते हैं। आपने कभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मुसलमान अपने घरों में शस्त्र इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी करना चाहिए, तो क्या उपदेश आप देना चाहते कि हिंदुओं को अपने घर में भी शस्त्र रखना चाहिए? देखिए, अभी हमने एक लाइन बोला था कि सीने में सनातन, आँखों में चिनगारी रखो। सीने में सनातन, आँखों में चिनगारी रखो। माना कि शांति जरूरी है, पर युद्ध की तैयारी रखो। युद्ध की तैयारी होना चाहिए। जिसके पास युद्ध की तैयारी नहीं है, जो निशस्त्र है, वो सबसे कमज़ोर है। शस्त्रवान व्यक्ति ही आप पूरे दुनिया के परिदृश्य में देख लीजिए। आज अमेरिका मजबूत क्यों है, रसिया मजबूत क्यों है, चाइना मजबूत क्यों है, आज भारत मजबूत क्यों हुआ? आज मजबूती, भारत को क्यों मजबूती की दृष्टि से लोग देख रहे हैं? क्यों भारत भी शस्त्रवान हुआ। आज 150 देश शस्त्र खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। तो हमारा समाज जब शस्त्रवान होगा, तभी पूरा राष्ट्र शस्त्रवान होगा। और हमारी संस्कृति ऐसी है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करती है। और सबके सुख की कामना कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर सबके सुख के लिए रक्तपात भी करना हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि भारत में युद्ध छिड़ जाए? तो ये आप इस दिशा में मत ले जाइए। ये युद्ध के लिए शस्त्र नहीं होता है, शस्त्र शांति के लिए होता है। शस्त्र जो है वो शांति के लिए ज़रूरी होता है, युद्ध के लिए शस्त्र नहीं। अभी देखिए मिडिल ईस्ट में
अब शांति आएगा। अगर इजराइल शस्त्रवान नहीं होता, मजबूत नहीं होता, तो इजराइल में मानवता पे जो क्रूरता है, क्रूरता की जो हद आप सोच रहे हैं या दुनिया जो सोचती है, ये मिडिल ईस्ट के फ़लस्तीन और तमाम देशों के लोग वो क्रूरता बर्बरता की आखिरी हद को पार कर जाते हैं। आपने सर यहाँ भारत की बात छोड़कर इजराइल चले गए। इजराइल इस बेगुनाहों को भी मार रहा है, तो क्या आप उसके खिलाफ नहीं है? देखिए, जो भी मार रहा है, तमाम रास्ते हैं, कोई बेगुनाह भी मर रहे हैं। इस धरती पे जो भी इस्लामिक शब्द जिसके साथ जुड़ गया वो बेगुनाह नहीं है, वो गुनाहगार है। जिसके साथ इस्लामिक शब्द जुड़ गया, जो अपने आप को इस्लामिक मानता है, वो गुनाहगार है। इस्लाम से आपको नफरत क्यों कर रहे हैं? जी, इस्लाम से आप इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? क्या उसमें आपको है? नफरत नहीं है, हम शांति के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, हम उनके विचारों से नफरत करते हैं। हम उनका जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी से नफरत करते हैं। हमें उस व्यक्ति से नफरत नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से नफरत नहीं है, हमें आइडियोलॉजी से नफरत है। वो विचारधारा, जो विचारधारा मानवता के खिलाफ हो, उस विचारधारा से हमें नफरत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।